नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में थी वीकली एक्सपायरी, लेकिन उससे ज्यादा ट्रैक हो रहे थे अदानी ग्रुप समूह के स्टॉक्स, क्योंकि एक खबर ही ऐसी आई थी जिसका असर लगभग तय था कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे पड़ेगा। असर क्या पड़ा? भयंकर पिटाई होगी आज के सत्र में। तो खबर क्या थी इस रिपोर्ट में बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले मार्केट का हाल। 17,885 आज के दिन का ओपन। उसके बाद लुढ़के तो 17,779 तक के लेवल तक पहुंचे थे। निचले स्तर से आगे रिकवरी 17,916, यह आज के दिन का हाई है। एक रेंज में फंस गया बाजार। टोटल मिलाकर 21 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज बढ़ा है। 17,893 की क्लोजिंग है और निफ्टी बैंक 16 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। लेकिन आज और कल भी इनफैक्ट ये बैंक्स जो हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे मेन इंडेक्स को, दैट इज निफ्टी। इसके अलावा सेंसेक्स 142 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस बिल्कुल 50-50, 25 शेयर्स बढ़े, 25 से गिरे हैं। लेकिन जो चढ़ा आज के सत्र में वो था बजाज फिनसर्व, जिसमें 2.25% का उछाल था। इसके अलावा हिंडाल्को, एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स में 2% से ज्यादा की मजबूती दिखी और एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स आउटशाइन कर गए। लेकिन जो खबर जिसके बारे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बात की थी वो थी अदानी ग्रुप पे, और एक झटका लग गया एमएससीआई की तरफ से। जी हाँ, इसका अंदेशा तो था कि जब भी एमएससीआई की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी तो बहुत अच्छी स्टेटमेंट तो आने वाली है नहीं। एमएससीआई ने क्या बोला वो बताते हैं आपको। अदानी ग्रुप के शेयरों पर मार्केट पार्टिसिपेंट से उनको फीडबैक मिला है और अदानी ग्रुप के शेयरों के फ्री फ्लोट को रिव्यू किया जाएगा, यानी कि वेटेज में बदलाव किया जाएगा। और बस यही एक खबर बाजार को पसंद नहीं आई। अब ये आज देर रात को ये जो होगी अनाउंसमेंट एमएससीआई को, इसको कल भी बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे। कल भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे ही फोकस होगा बाजार खुलते ही। लेकिन आज जो कांपे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, निफ्टी का ही टॉप लूजर बन गया अदानी एंटरप्राइजेस। हुआ ये कि जैसे ही खुला वैसे 10% के लोअर सर्किट के साथ खुला, उसके बाद और टूट गया 5%, कुल मिलाकर 15% नीचे। और 9:45 पे एकदम से तेजी पकड़ ली, पूरे लॉसेस रिकवर कर दिए थे। लेकिन जाते जाते 11% गिरकर बंद हुआ है। तो इतनी ज्यादा भयंकर वोलेटिलिटी और अंत में जाकर 11% डाउन। अदानी पोर्ट्स 3% टूटा है। हीरो मोटोकॉर्प 2%, सिप्ला और जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी के टॉप लूजर्स की सूची में आज शामिल रहे। एफएनओ गेनर्स में आपको दिखेगा आज ट्रेंड 8.5% की तेजी पकड़े हुए था। इसके अलावा कमिंस 7% उछला है। जुबिलेंट फूड, एबी फैशन, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक स्ट्रेंथ में थे। लेकिन एफएनओ लूजर्स में आपको अदानी एंटरप्राइजेस दिखाई देगा, अंबुजा सीमेंट दिखाई देगा। 7% आज के सत्र में अंबुजा सीमेंट ही टूट गया। अदानी एंटरप्राइजेस तो 11% ऑब्वियसली टूटा, निफ्टी का टॉप लूजर भी है। श्री सीमेंट, एमआरएफ और पेज इंडस्ट्री जैसे स्टॉक 3.5% से 4% कमजोर हुए हैं। अदानी ग्रुप को झटका एमएससीआई की तरफ से लगा तो उसका इंपैक्ट अदानी एंटरप्राइजेस, मैंने बताया बहुत वोलेटाइल स्विंग्स थे, उठा पटक बहुत जबरदस्त। आज 11% क्लोज टू क्लोज बेसिस पे घटकर बंद हुआ है। पिछले 2 दिनों का अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना, तो एक दिन चला था 15%, अगले दिन चढ़ा 23%, आज लुढ़का है 11%। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स 3% आज कमजोर हुआ है। अदानी विलमार 5% चढ़ा है। इसका एमएससीआई से कुछ लेना देना नहीं है, एमएससीआई इंडाइसेस में शामिल नहीं है। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पार, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल 5% के लोअर सर्किट पे खड़े थे। अंबुजा सीमेंट 7% क्रैक, एसीसी 3% टूटा है, एनडीटीवी 5% टूटा है। आईटी स्टॉक्स, यहां पर कुछ खरीदारी हो रही थी काउंटर स्पेसिफिक, जिसमें एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 2.5% चढ़ा है। इन्फोसिस, टीसीएस, इनमें स्ट्रेंथ थी। टेक महिंद्रा और एम्फेसिस जैसे स्टॉक्स आज थोड़ी पकड़ मजबूत करते हुए नजर आए। फाइनेंशियल्स कहीं खुशी कहीं गम का माहौल था, लेकिन जो चढ़े उसमें था बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, इंश्योरेंस सेक्टर में खरीदारी हुई आज। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, पीएफसी, मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में 1% से 2.25% के आसपास की तेजी बनी। मीडिया में इक्के दुक्के स्टॉक्स चढ़े, जिसमें टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लगभग 6% के आसपास तेज था। इसके अलावा डिश टीवी, नेटवर्क 18 2.5% से 3% चढ़े हैं और जील आज लगभग 0.25% के आसपास स्ट्रेंथ में था। ऑटोज में मुनाफा वसूली थी, जिसमें आज एमआरएफ, हीरो मोटोकॉर्प, मदरसन 1.5% से 3.5% हल्के हो गए। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और बजाज ऑटो भी 1% से ज्यादा टूटे हैं। रियल्टी स्टॉक्स में भी आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। फीनिक्स लिमिटेड सबसे ज्यादा साफ हुआ, जिसमें 2.25% की गिरावट देखने को मिली। आईबी रियल, शोभा, सनटेक और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स भी 1% से 1.5% हल्के हो गए। और फार्मा, यहां पर भी आज दबाव था। ग्लैंड फार्मा सबसे ज्यादा टूटा है 2%। इसके अलावा एबॉट, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, ग्लैक्सो, ग्रैन्यूल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज दबाव में थे। मिड कैप गेनर्स, काउंटर स्पेसिफिक मूव्स हैं इस समय मार्केट में, और कमाल की तेजी कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स दिखा रहे हैं खड़े बाजार में। आज स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स का नंबर आ गया, स्टॉक में 0.8% की तेजी बनी। किर्लोस्कर इंजन्स लगभग 7% उछला है। गुजरात पिपवाव 6% ज्यादा उछला है। रूट मोबाइल 6% चढ़ा। पॉलिसी बाजार 6%, पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव हुआ है ये स्टॉक। एक्शन कंस्ट्रक्शन 0.6% उछला है। ईज माई ट्रिप 5% ज्यादा चढ़ा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, धनी जैसे स्टॉक्स जो है वो 5% ज्यादा चढ़े। पेटीएम का स्टॉक फिर चढ़ गया आज, बहुत जबरदस्त 3 दिनों का मूव है इसमें। 5% की तेजी के साथ आज बंद हुआ है। वेस्ट कोस्ट पेपर और वेंकीज भी 5% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स की सूची भी है, जिसमें एवरेस्ट कांटो 9% टूटा है। इसके अलावा मनाली पेट्रो 9% टूटा है। रेस्ट ऑफ ब्रांड्स, बर्गर किंग,
यहाँ पर भी 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। गति, रेमंड और महिंद्रा सीआई जैसे स्टॉक्स भी आज के सत्र में 4% से लगभग 6% के आसपास साफ हो गए। अब आगे क्या होगा? MSCI जो भी अनाउंसमेंट करेगा उसका एक बड़ा असर अदानी ग्रुप पे देखने को मिलेगा, उससे जुड़े स्टॉक्स पे देखने को मिलेगा। और वो हमने आज देख ही लिया, एक भनक थी कि वेटेजेस में बदलाव होगा MSCI इंडाइसेस में अदानी ग्रुप समूह के स्टॉक्स का, और उसका इंपैक्ट ये था कि 11% कांप गया, गिर गया अदानी एंटरप्राइजेस, और बहुत सारे स्टॉक्स लोअर सर्किट पे थे आज। तो कल भी देखते हैं, बाजार खुलते ही सबसे पहले अदानी ग्रुप के स्टॉक्स बहुत क्लोजली ट्रैक होंगे। इसके अलावा जाते जाते बाजार बंद होते थे, खबर और आ गई थी, नॉर्वे वेल्थ फंड ने अदानी कंपनियों में अपना पूरा हिस्सा बेच दिया। खबर यह है कि दिसंबर 2022 तक होल्ड कर रहे थे, जनवरी के स्टार्ट में ही इन्होंने अपनी पोजीशन जो एग्जिट कर दी है। और अभी तो ये एक ही फंड है, फंड बहुत बड़ा है, इनफैक्ट ये फंड ह्यूज फंड है। इसने अपनी हिस्सेदारी जो है वो अदानी ग्रुप में जितनी भी इसकी हिस्सेदारी थी उसको ऑफलोड कर दिया है। तो एक खबर थी, अभी एक ही फंड ने किया, उसके बाद देखते हैं और फंड्स क्या डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन अदानी ग्रुप पे अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकिंग हाउसेज, रेटिंग एजेंसीज, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, इन सब के बयान बहुत अहम रहेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में अदानी हिंडनबर्ग केस पे जो याचिका फाइल हो रखी है, इनफैक्ट 2 PILs फाइल हो रखी हैं, उनके ऊपर सुनवाई है। देखते हैं वहां से क्या डेवलपमेंट आती है, और उसके चलते भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। तो मुद्दा यही है, एपिसेंटर अदानी ग्रुप ही बनने वाला है। जब तक अदानी ग्रुप स्टेबल नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस बाजार की किसी भी रैली में बनेगा नहीं। हाँ, ये कह सकते हो आप कि ऐसी जब नेगेटिव खबरें आती हैं तो बाजार धीरे धीरे करके चढ़ता रहता है, वो हो भी रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस तब बढ़ जाएगा जब अदानी ग्रुप पे थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, चाहे वो इक्विटी मार्केट में आए या फिर बॉन्ड मार्केट में। टेक्निकल तौर पे 17,750 17,800 के लेवल के ऊपर टिकना ही बुल्स के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी बात है। बुल्स कॉन्फिडेंस में रहेंगे जब तक 17,800 17,750 के लेवल नीचे नहीं टूटते। तो अभी तक तो ठीक है। ऊपर 18,100 18,250 के आसपास बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस है और बहुत ही धीरे धीरे करके चढ़ रहे हैं। काउंटर स्पेसिफिक मूव आ रही है, लीडरशिप की कमी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। तो शेयर्स खरीदने में कोई इतनी जल्दबाजी करना समझदारी नहीं है। हाँ, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स पे गेंस मिलने वाले हैं। अभी एक एंटिटी, एक कॉर्पोरेट, एक कॉन्ग्लोमरेट के जो स्टॉक्स हैं उस पर थोड़ा दबाव देखने को मिला, लेकिन रेस्ट ऑफ द मार्केट देखोगे तो धीरे धीरे करके वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगी। तो नियमित निवेश करें, डरिए घबराइए नहीं। एक फेज है मार्केट का, वो जल्द निकल जाएगा। लेकिन हाँ, अभी ये समझ में आ रहा है कि कोई बहुत बड़ी चाल और कोई बहुत बड़ी जल्दबाजी ट्रेडर्स करने के चक्कर में है नहीं।